हेलो फ्रेंड्स। हाल में ही सोशल मीडिया की जाइंट कंपनी ट्विटर के द्वारा 39 यूआरएल ब्लॉक किए जाने के बाद ट्विटर द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है कि ट्विटर देश के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर इन 2022? आपके ऑप्शन ए पराग अग्रवाल, ऑप्शन बी जैक डॉर्सी, ऑप्शन सी सत्या नडेला, ऑप्शन डी एलन मस्क। आइए जान लेते हैं ये पूरा हीट टॉपिक क्या है। हाल में ही केंद्र सरकार ने ट्विटर के 39 खबरों के जो यूआरएल थे उनको ब्लॉक कर दिया था। इसके खिलाफ ट्विटर कर्नाटक हाई कोर्ट में इन्होंने एक याचिका दायर की थी इसके खिलाफ कि ये जो 39 यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं ये सही नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक तरह से उसको दबाने का प्रयास है। इसी के जवाब में मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने इस याचिका में अपना जो सवाल पूछा गया था उसमें इन्होंने जो जवाब दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। इनके जो स्टेटमेंट हैं, इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में कहा है कि देश में करीब 2.36 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाली माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को भारतीय कानून पसंद नहीं है। ट्विटर अब भी जानबूझकर देश के कानून का पालन नहीं कर रहा है और यह असहयोग का रवैया अपनाया हुआ है। ये स्टेटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। ये सारा चीज़ समझने से पहले हमें आर्टिकल 19 को भी समझना होगा। आर्टिकल 19 बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली 7 टॉपिक्स का कंप्राइज था, लेकिन इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। टोटल अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से हम 19A को समझेंगे, क्योंकि ट्विटर और केंद्र सरकार को इसी को लेके जो याचिका दायर हुई है यही है। आर्टिकल 19A क्या कहता है? हमें बोलने की आज़ादी, बोलने की, मौन रहने की, मीडिया की, पुतला फूकने की, झंडा फहराने की और आरटीआई। बेसिकली जो ये आरटीआई था ना, ये अन्ना हज़ारे के टाइम पे इसे जब इन्होंने लोकपाल बिल को काफ़ी इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करी थी तो इसे 2005 में इसमें शामिल किया गया था। और हाँ, एक चीज़ हमें ये भी समझना होगा कि कुछ चीज़ें आर्टिकल 19 में लिमिटेशंस भी होती हैं, जिसका केंद्र सरकार ने हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है एकता और अखंडता, सिक्योरिटी, पब्लिक, मोरल, कोर्ट और विदेशी संबंधित जो मैटर हैं इसमें मीडिया का रोल लिमिटेड होना चाहिए। इसी चीज़ को लेके केंद्र सरकार ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट में अपने जवाब को दिया है, इसी का यूज़ करके दिया है। आप कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते, पब्लिक डोमेन में आप अभद्र भाषा का यूज़ नहीं कर सकते, आप देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसे पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का इसमें पूरा डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखो, मिटी की जो चेयरमैन है वर्तमान में अश्वनी वैष्णव हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में जो जवाब दिया गया है वो दिया गया है कि जब कोई भी ऐसा पोस्ट या ऐसा कोई संवेदनशील मुद्दा जो कि देश की शांति व्यवस्था से जुड़ा है, तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा या शांति व्यवस्था के लिए जो चुनौती पैदा करने वाला कंटेंट होना चाहिए उस यूआरएल को ब्लॉक होना चाहिए, और उस यूआरएल को ब्लॉक करने की जिम्मेदारी भी प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए। देखो, ये जो 39 यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं ना ट्विटर के, एक्चुअली ये अपने आप में पहला मैटर नहीं है। 2014 से अब तक कई ऐसे यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं। 2014 में 8 यूआरएल ब्लॉक किए थे, जो कि 2015 में 15 हो गए थे, और 588 2017 में, और 2020 और 21 में ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था, और 2020 में टोटल 2731 यूआरएल केंद्र सरकार के द्वारा ब्लॉक किए गए हैं, और 2021 में 2851 यूआरएल केंद्र सरकार अभी तक ब्लॉक कर चुकी है, और 2022 में यानी जुलाई तक केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1500 यूआरएल ऑलरेडी ब्लॉक किए जा चुके हैं। देखो, इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं और नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। तो केंद्र सरकार सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के इसको जो ब्लॉक करती है वो एक अलग मैटर है, और इसके जो प्रॉज होते हैं उसको मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
हाल में ही हमने देखा था केंद्र सरकार ने जब किसान प्रोटेस्ट हुए थे तो 257 जो यूआरएल थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे, डीएक्टिवेट कर दिए गए थे, जिससे किसानों का जो आंदोलन है वो मीडिया पे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड नहीं हो पाया था। लेकिन फिलहाल 2 साल बाद जब किसान का आंदोलन बहुत हद तक गया था तो इस जो अमेंडमेंट्स बिल्स थे सरकार को वापस लेना पड़ा था। तो देखो ऐसी चीज़ें ना हो कि सरकार को कोई डिसीजन लेना पड़े और फिर उसको फिर से रिवोक करना पड़े। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ऐसे ही यूआरएल ब्लॉक किए जाने चाहिए जो वाकई में संवेदनशील हों और जो वाकई में देश की सिक्योरिटी से चीज़ें उससे जुड़ी हों। अदरवाइज इस चीज़ को एज अ टूल यूज़ किया जाना कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्विटर के सीईओ आज के समय में कौन है, तो इसका सही आंसर है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल बेसिकली इंडियन अमेरिकन सिटीजन हैं। इनके पापा मम्मी दोनों इंडियन थे, बट ये पीएचडी करने के लिए जब यूएस गए थे तो वहाँ पे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटर्नशिप की अपने काम की शुरुआत की थी और वहीं पे इनकी एज अ कैरियर की इनिशिएटिव हुई थी और आज के टाइम पे ये ट्विटर के सीईओ हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।